ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सवसाहुणं। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्यमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु। आचार्य कुंद कुंद देव की तपोभूमि पौन्नूर हिल में हम लोग विराजमान हैं। कल आप चले जाएंगे सुबह, तो मेरा विचार था जाते जाते वैराग्य की जननी जो है 12 भावना, उनका चिंतन हम करके जाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। पंडित दौलत राम जी ने तो लिखा है वैराग्य उपावन माई, अर्थात ये 12 भावना वैराग्य की जननी है, वैराग्य को उत्पन्न करने वाली है। जैसे माता पुत्र को उत्पन्न करती है, ऐसे यह 12 भावना वैराग्य को उत्पन्न करने वाली है। बहुत ही नई और बहुत सुंदर रचना है, पढ़ते हैं हम। आत्म ही मेरा शुद्ध बुद्ध, उस ही को ध्याऊंगा, जान लिया संसार 12 भावन भाऊंगा। मेरा आत्म जो है वो शुद्ध है। शुद्ध है मतलब जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार। द्रव्य दृष्टि की बात है। मेरा आत्मा शुद्ध है, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से भिन्न है, अनादि से ऐसा ही है और अनंत काल तक ऐसा ही रहने वाला है। दूध पानी की तरह शरीर और आत्मा, कर्म और आत्मा मिले हुए जरूर हैं, किंतु फिर भी भिन्न भिन्न है। शुद्ध है, बुद्ध है। बुद्ध है मतलब ज्ञानादि गुणों की खान है, उसी को ध्याऊंगा। जान लिया संसार 12 भावन भाऊंगा। जब संसार को असार जान लेता है ना कोई व्यक्ति, तब उसके 12 भावनाओं का चिंतन होता है। जब संसार असार लगने लगता है तब। अनित्य भावना है पहली भावना। संसार में पर्याय अनंतो धारण करनी है, लेकिन 2 समय भी कोई न रुकी है। आत्म ही है नित्य, बस उसी को ध्याऊंगा, जान लिया संसार 12 भावन भाऊंगा। वही संसार में पर्याय अनंतो धारण किए मैंने, अनंतो पर्याय धारण किए। प्रति समय बदलती है, एक समय ही तो आयु है पर्याय की, इससे ज्यादा नहीं ठहरती। क्या लिखा? 2 समय भी कोई नहीं रुकी, 2 समय भी, क्योंकि पर्याय की आयु ही एक समय की है, इससे ज्यादा स्थिति नहीं है। एक समय की है और अपने आप से उत्पन्न होती है, अपने आप से नष्ट होती है। एक समय का काम है, एक समय ही रहती है। तो नित्य कौन है, ध्यान योग्य कौन है? कि आत्म ही है नित्य, बस उसी को ध्याऊंगा, जान लिया संसार 12 भावन भाऊंगा। पर्याय में मूड नहीं होना भैया। मैं मनुष्य हूँ, ये त्रियंच है, ये बच्चा है, ये काला है, ये गोरा है, ये अच्छा गाता है, ये अच्छा प्रवचन करता है, ये अच्छा बोलता है, ये सब पर्याय का काम है, बाहर का काम है। ये सब एक समय का परिणाम है, इसमें कुछ नहीं रखा है। नित्य तो कौन है? आत्म ही है नित्य, बस उसी को ध्याऊंगा। नित्य शुद्धात्मा है, वही ध्यान योग्य है और वही शरण है। दूसरी अशरण भावना देखो। देह की रिश्तेदार बहुत ही बन रहे, लेकिन दुख में कोई भी ना काम आ रहे। निज आत्म है शरण, निज शरणार्थी बनूंगा, जान लिया संसार 12 भावन भाऊंगा। भाई देह के रिश्तेदार बहुत हैं, बहुत। मेरा कोई नहीं है। मेरी माता मुझे नहीं जानती, मेरे पिता मुझे जानते ही नहीं है, वो सिर्फ इस शरीर को जानते हैं जिसका नाम संभव है। आत्मा को कोई नहीं जानता है।
दिए के रिश्तेदार हैं माता पिता भाई बहन सब। लोग कहते हैं ना कि भाई शरीर का प्यार नहीं, प्यार तो आत्मा से होता है। अरे आत्मा से प्यार होता ही नहीं है कभी। आत्मा से प्यार कभी नहीं होता, शरीर से ही होता है। सोचना था थोड़ा सा। अगर और जैसे बात चलती है ना संसार में भूत वाली, तो अगर कोई भूत आ जाए, कोई मर गया हो और सामने आ जाए कोई आत्मा के रूप में, तो भाग जाएंगे। तो आत्मा से कोई प्रेम नहीं होता। ये सब शरीर के रिश्तेदार हैं और बहुत बनते हैं। कहीं पे अगर खड़े हो जाएं, कहीं मिलने प्रवचन करने गए हम, या कहीं अपन बाहर जाते हैं, किसी से मिलते हैं, नाम बताते हैं, तो कहीं ना कहीं रिश्तेदारी निकाल लेते हैं लोग। रिश्तेदारी निकालने में बड़ा मजा आता है लोगों को। तो देह के रिश्तेदार बहुत हैं, लेकिन दुख में कोई काम नहीं आता, कोई काम नहीं आता समय पर। अरे पुण्य का उदय होना तो रिश्तेदार हो ना हो आपका काम हो जाता है, और पाप का उदय होना तो चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, कितना ही धन संग्रह हो, कितनी ही सारी अनुकूलता हो, यदि पाप का उदय है सब प्रतिकूल हो जाता है तुरंत समय आने पर। इसलिए दुख में कोई काम नहीं आता। तो शरण कौन है, क्या करें फिर कि निज आत्म है शरण, निज शरणार्थी बनूंगा, जान लिया संसार बार भावन भाऊंगा। आत्मा ही शरण है, मैं ही मेरी शरण हूँ, निज आत्मा शरण है। उसकी शरण में जाएंगे तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। देखो नेक्स्ट, संसार भावना। संसार सारा दीख है, सुख नहीं कुछ भी, अपने घर से ज्यादा सुख नहीं कहीं भी, अब तो नित अपने निज घर में ही रहूंगा, जान लिया संसार बार भावन भाऊंगा। सारा संसार देख लेना भैया, भगवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। मतलब क्या है इसका, क्या है जी भर का मतलब क्या होता है? जी भर कि पंच परावर्तन में आपने इस संसार में कण कण पर जन्म लिया है, 3 लोक में एक एक कण कण पर, प्रदेश प्रदेश पर जन्म लिया है, जन्म मरण किया है। और जी भर कर घूमने का मतलब है कि जो व्यक्ति जिस जगह का होता है ना, जहाँ उसका जन्म होता है, जो जन्म स्थली होती है, उसको वो बहुत अच्छे से जानता है, मन भर के घूमता है उस जगह पे वो। तो ऐसे लिखा कि भव वन में जी भर घूम चुका, मतलब सारे संसार में जी भर घूमा है, मतलब सारे संसार का प्रदेश प्रदेश इसका जन्म मरण का स्थल रहा है। तो सारा संसार देखा है, कहीं सुख नहीं है, सुख नहीं मिला आज तक इसको। खूब घूम लिया भाई, मलेशिया जाओ, गोवा जाओ, फलाना ठिकाना, कहीं भी जाओ सुख नहीं मिलेगा। तो कहाँ है? अपने घर से ज्यादा सुख नहीं कहीं भी। कहता है ना, सुबह का गया पंछी शाम को घर लौट के आता ही है। कहीं भी जाए घूम के घर छोड़ के चले जाते हैं बच्चे नाराज होकर के, लेकिन उनको कहीं मन नहीं लगता है, लौट करके घर ही आते हैं। ऐसे ही ये जीव परद्रव्यों में भटक रहा है, अनादिकाल से परद्रव्य प्रभावों में सुख की खोज कर रहा है, लेकिन परद्रव्य प्रभाव में सुख है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से? भाई अलमारी में पैसे रखे हों और पूरी दुनिया में ढूंढ रहा है, एक लॉकर में पैसे रखे हैं कहीं और ढूंढ रहा है सब जगह पूरे घर में, तो मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, वहीं देखना पड़ेगा। एक दादी अम्मा थी और उन सुई धागे से कुछ सिल रही थी, उनकी सुई खो गई कहीं पे, अब लाइट चली गई थी। कोई व्यक्ति आया वहां पे और उन्होंने दादी माँ से पूछा कि भाई क्या ढूंढ रही हो? तो दादी माँ ने कहा कि मेरी सुई खो गई है, वही सुई ढूंढ रही हो। तो उस व्यक्ति ने कहा दादी माँ से कहा कि सुई अगर ढूंढना है तो अंधेरे में क्यों ढूंढ रही हो, उजाले में ढूंढो, अंधेरे में थोड़ी ना मिलेगी। तो फिर वो व्यक्ति दादी माँ को बोल करके चला गया और दादी माँ उस सुई को उजाले में ढूंढने लगी। उजाले में मतलब कहाँ? बाहर खंबे पे लाइट जल रही थी, एक कमरे में तो लाइट नहीं थी, खंबे में लाइट जल रही थी वहां, तो खंबे के नीचे, वहां लाइट के नीचे वो सुई ढूंढ रही थी। अब बताओ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। क्यों? सुई खोई थी कमरे में और ढूंढ रही है कहाँ? खंबे के नीचे, तो नहीं मिलेगी। भाई सुख तो था मेरे अंदर, सुख स्वरूप मैं हूँ, सुख का सागर मैं हूँ, और ढूंढ रहे परद्रव्य में, प्रभावों में, तो सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
कभी नहीं मिलेगा। ढूंढते रहना, परेशान हो जाओगे, सारा समय व्यर्थ चल जाएगा, लेकिन कभी मिलने वाला नहीं है। इसलिए लिखा, अब क्या करना है, अपने घर से ज्यादा सुख नहीं कहीं भी, अब तो नित अपनी निज घर में ही रहूंगा, जान लिया संसार बारह भावन भाऊंगा। अब तो निर्णय कर लो भैया, अनादिकाल से पंच परावर्तन में बहुत भटक लिए समस्त संसार में सुख की खोज में। आज निर्णय कर लो, क्या निर्णय करना है, अब तो नित अपने निज घर में रहूंगा, यही सुख है। आज निर्णय कर लो पक्का, नहीं भटकना अब संसार में। बहुत दुख भोगे पर्याय धारण करके, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, संगी संगी, बहुत दुख भोगे हैं प्रत्येक पर्याय में, प्रत्येक भव में। अब नहीं भटकना, अब तो नित अपने निज घर में रहूंगा, जान लिया संसार बारह भावन भाऊंगा। देखो चौथी, एकत्व भावना। मित्र शत्रु तात माता रिश्तेदार है, मुझ में नहीं कोई यह सब तो व्यवहार है, एकाकी हूँ मैं सदा एकाकी रहूंगा, जान लिया संसार बारह भावन भाऊंगा। मित्र शत्रु तात माता सब क्या है, रिश्तेदार हैं, कुछ भी नहीं है, मुझ में नहीं है, मेरे नहीं है, मुझ में नहीं है इसलिए मेरे नहीं है, मेरे अनुसार नहीं चलते। देखना, मित्र शत्रु तात माता, माता पिता सब ये रिश्तेदार हैं, मुझ में नहीं कोई, ये सब व्यवहार है, ये व्यवहारिक जीवन है। व्यवहार में हम उन्हें अपना कहते हैं, लेकिन मेरे नहीं है, कभी काम नहीं आने वाले। मैं कैसा हूँ, एकाकी हूँ मैं सदा एकाकी रहूंगा। जब मैंने ये 12 भावना लिखी थी फर्स्ट ईयर में, तब यहाँ पे अकेला शब्द लिखा था मैंने, अकेला हूँ मैं सदा अकेला रहूंगा लिखी थी, तब छपी नहीं थी। और उस समय फिर मैंने प्रवचन सुने एक, तो मुझे पता चला अकेला और एकाकी में कितना अंतर होता है। अकेला माने टेंशन वाला व्यक्ति, परेशान व्यक्ति, बहुत दुखी दुखी रहने वाला, वो अकेला होता है। मैं तो अकेला हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, वो अकेला। और एकाकी माने स्व से एकत्व, पर से विभक्त, ऐसी भावना भाने वाला। ऐसे दिगंबर मुनिराज होते हैं एकाकी, वनों में रहने वाले। और मुझे भी वैसी ही भावना भानी चाहिए, एकाकी हूँ मैं सदा एकाकी रहूंगा, जान लिया संसार बारह भावन भाऊंगा। देखो आगे, अन्यत्व भावना। मोहदय के कारण सबको अपना ही मानी, जब देह ही अपनी नहीं तो कौन कहाँ ठाने, सबसे हूँ मैं भिन्न अब तो भिन्न रहूंगा, जान लिया संसार मोहदय के कारण यह जीव सबको अपना मानने लगता है। हर चीज को हो ना हो लेकिन मानेगा जरूर। माता पिता परिवार रिश्ते को तो अपना मानता ही है। और आप देखो कितना संसार बढ़ाता है। स्कूल होता है तो क्या, मेरा स्कूल होता है कि नहीं, मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा भारत देश। संसार कितना कि जितना अपना मानो उतना बढ़ता चला जाता है। वास्तव में कुछ भी नहीं है इसका, कुछ भी। बहुत बड़ी समस्या है। व्यवहार में लोग लिखते हैं, कहते हैं, हमारे सोनागिर के वहां कुंद कुंद नगर के बाहर लिखा है, यह कुंद कुंद नगर आपका है। अब कोई समझ ले कि अपना ये तो स्टेशन पे लिखा होता है ना, रेलवे स्टेशन पे, कि ये स्टेशन आपका है। अब कोई कभी खाली करो मेरा है तो ऐसा नहीं है। मोहदय के कारण ये जीव सबको अपना मानता है, समझता है, लेकिन वास्तव में इसका कुछ भी नहीं है। मुझे छोड़ के मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है, मैं ही हूं बस। कई बार तो हम कहते हैं मेरा आत्मा छोड़ के मेरा कोई नहीं है। मेरा आत्मा नहीं भैया, मेरा आत्मा मतलब अलग अलग हो गया। मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरी कॉपी, मेरा पेन, ऐसे मेरा आत्मा। तो ऐसा लगता है किसी दूसरे व्यक्ति की बात चल रही है। तो मेरा आत्मा नहीं, मैं आत्मा, सदैव मैं आत्मा, मेरा आत्मा नहीं है ना। शरीर भिन्न है ऐसा मान करके, जब देह ही अपनी नहीं तो कौन कहाँ ठाने। सबसे नजदीक तो यही है ना, इसी में मूड है हम। क्या बोलते हैं शब्द अपने आगम में, प्राप्त पर्याय में तन्मयता। प्रत्येक पर्याय में ये जीव शरीर से प्रीति रखता है।
वो सेठ जी वाली कहानी तो याद होगी आपको। अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कहा था कि आप 7 दिन में मरने वाले हैं। उन्होंने अपने बेटे से कहा था मैं कीड़ा बनूंगा, हाँ तो मुझे मार देना, हाँ बाकी कोटी में वहाँ कीड़ा बनूंगा तो मुझे मार देना वहाँ पे, बोला था कि नहीं। और बेटा मारने चाहता है उस कीड़े को, वो बचना चाहता है। प्राप्त पर्याय में तन्मयता, इस देह को बहुत अपना मानता है, देह को अपना मानता है, देह के सभी रिश्तेदारों को अपना मानता है। मित्रों के लिए क्या बोलते हैं कि मैं अपनी जान तक दे दूंगा उसके लिए, क्यों भैया क्यों। और क्या बोलते हैं, एक जिस्म दो जान है हम, बहुत अज्ञान है ऐसा कहना। मालूम है ऐसे भाव से क्या होता है, ये जो प्रेम में पढ़कर कहते हैं ना एक जिस्म दो जान, जो ज्वाइंटेड बच्चे पैदा होते हैं ना, जुड़वा भाई होते हैं, एक ही शरीर होता है ना, एक दो मुंह रहते हैं और पूरा शरीर एक रहता है ज्वाइंटेड, ऐसी पर्याय मिलती है ऐसे भाव से। ऐसी भावना मत भाना कभी, एक जिस्म दो जान, वास्तव में ऐसा ही हो जाएगा फिर। जैन धर्म तो चिंतामणि रत्न है, जैसा भाव करते हैं वैसा हो जाता है। इसलिए सदा मुनि बनने की भावना भाव, भगवान बनने की भावना भाव, तो हर भाव में जैन कुल मिलेगा, मुनि बनने का समागम मिलेगा, देवशास्त्र गुरु का समागम मिलेगा, अनुकूल व्यवस्था मिलेगी। और अगर ऐसी भावना भाएंगे राग भाव की, संसार में रुलने की, दोस्त मित्र, तो वैसा ही होगा, फिर रुलते रहेंगे भाव भाव में। सबसे हूं मैं भिन्न, अब तो भिन्न रहूंगा, जान लिया संसार भार भावन भाऊंगा। सबसे भिन्न हूं मैं, सबसे अन्य हूं मैं, अन्य हूं, भिन्न हूं, ये अन्यत्व भावना है। अन्य पना, त्व माने होता है पना, अन्य पना, एकत्व भावना में एक पना अपने से, और अन्यत्व भावना अन्य पना, पर से भिन्न, ठीक है। अशुचि भावना, 100 बार सफाई करी फिर भी मलिन ही रहे, ऐसे अशुचि देह में अब कैसे हम रहे, परम पवित्र है आत्मा अब उसमें रहूंगा, जान लिया संसार भार भावन भाऊंगा। 100 बार तो लिखा है भैया, 1000 बार, अनंत बार सफाई करो, अनंत बार सफाई करो, फिर भी मलिन ही रहता है देह, कभी साफ नहीं होता भैया, बहुत अशुद्ध है। भले ही कहते रहो कि गंगा में नहाते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, गंगा अपवित्र हो जाती है आपके नहाने से। इस शरीर के संयोग में जो भी पदार्थ आता है ना, वो अशुद्ध हो जाता है, इतना अपवित्र है। कोई भी पवित्र से पवित्र चीज आप शरीर से जैसे ही लगाओगे तो वो पवित्र चीज अपवित्र हो जाती है। यहां तक कि आप समझो, नहा करके आते हैं ना, साफ टॉवल से शरीर को साफ करते हैं हम, लेकिन वो टॉवल गंदा हो जाता है शरीर साफ हो जाता है, टॉवल गंदा हो जाता है, होता है कि नहीं होता। इस शरीर के संयोग में जितने पदार्थ आते हैं सब अपवित्र हो जाते हैं, इतना अपवित्र है। कितना ही कर लो, खूब अच्छे हाई क्वालिटी ब्रांडेड टूथपेस्ट से आप खूब ब्रश कर लो, हाँ कितना ही मतलब ब्रश कर लो आप साफ बढ़िया ब्रांडेड टूथब्रश से, और किसी को एक गिलास पानी में थोड़ा थूक के दे दो, पिएगा कि नहीं पिएगा उसे कहो भाई ब्रश किया है बढ़िया 100 बार 1000 बार, ऐसा थोड़ी है अब तो शुद्ध हो गया, नहीं होता, अशुद्ध ही है, कितना ही कर लो ना शुद्ध है। 9 द्वार वही घिनकारी, ऐसा लिखा ना दौलत राम जी ने, तो 9 द्वार वही घिनकारी, 9 द्वार बहते रहते हैं घिनकारी, इसलिए अपन वो नहीं लगाते। आंखों में गंधोदक वगैरह की बात आती है ना, आंखों में नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? अपवित्र मल बहता है वहां से, गंधोदक जो होता है वो लगाते क्यों है? पहले तो ये कि जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं कर रहा है, प्रक्षाल नहीं कर रहा है भगवान का, धोती दुपट्टे पहने हुए नहीं है, वो भगवान को स्पर्श करने की जो भावना है, तो भगवान के स्पर्श होकर के जो जल आया है, जिन संस्पर्शित नीर यह गंधोदक गुणखान, मस्तक पर धारू सदा मनु स्वयं भगवान, तो मस्तक पर ही लगाना और कहीं नहीं, ऐसा होता है। ठीक है, परम पवित्र है आत्मा, अब उसमें रहूंगा। आत्मा ही परम पवित्र है पूरे संसार में, और कुछ भी नहीं है। मेरे लिए मैं ही पवित्र हूं, बस कोई नहीं। आत्मा तत्व की यही विशेषता है भाई। जीव द्रव्य की जब बात चलती है ना, तो संसार के सभी जीव आ जाते हैं। जो जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, जो सुख दुख का अनुभव करता है, वह जीव द्रव्य है। जब जीव तत्व की बात आती है ना, तो आत्मा माने केवल में, सिर्फ अपनी बात है जीव तत्व में। जीव द्रव्य और जीव तत्व में यही अंतर है।
तो मैं ही पवित्र हूँ मात्र, परम पवित्र है आत्मा, उसमें रहूंगा, जान लिया संसार बारह भावन भाऊंगा। अब देखो अगली आश्रव भावना। अंधेरे खाली घर हो तो चोर आते हैं, आत्म में ना रहे मूड तो कर्म आते हैं, बाहर कभी न जाकर अब निज घर में रहूंगा, जान लिया संसार बार है। भाई घर में अंधेरा होता है ना, खाली पड़ा होता है घर, तो चोरों के लिए वो नौता है, एक तरह से निमंत्रण है, वहीं जाते हैं। आप सब घर में बैठे हो, लाइटें जल रही हो, काम कर रहे हो, तो चोर आता है क्या घर में? कभी नहीं आता। अंधेरा देखता है, खाली पड़ा होता है, लोग बाहर गए होते हैं, तो चोर आता है और चोरी करके चला जाता है। ऐसे ही जब ये जीव अपने उपयोग में नहीं रहता, बाहर भटकता है इसका उपयोग, तब ये कर्म रूपी चोर आकर के हमला बोल देते हैं। समझ आया? ये होता है, आत्म में ना रहे मूड तो कर्म आते हैं। अज्ञानी जीव, ज्ञानी जीव तो आत्मानुभवी होता है ना, आत्म में ना रहे कोई मूड तो ये कर्म आते हैं और बन जाते हैं एक चेतरावगा जीव से। इसलिए क्या करना, अब घर छोड़ करके, खाली छोड़ करके नहीं जाना भाई, बाहर कभी न जाकर अब निज घर में रहूंगा, अपना उपयोग अपने में स्थिर रहे तो ये कभी चोर नहीं आएंगे। 13वें गुण स्थान में अब शुद्धोपयोग कहीं भी लो, चौथे से ले लो सीधा। जिस समय, एक समय जो शुद्धोपयोग का काल होता है, उस शुद्धोपयोग के काल में क्या बंद होता है? शुद्धोपयोग के काल में क्या बंद होता है? नहीं होता, पक्का नहीं होता। उल्टा निर्जरा होती है, बराबर है। शुद्धोपयोग के काल में बंद नहीं होता, उल्टा निर्जरा होती है। और शुद्धोपयोग का काम काल मतलब बाहर कभी न जाकर निज घर में रहूंगा, अपने घर में बैठा हुआ है, अपने उपयोग में है, कर्म नहीं आएंगे। आश्रव होता है, बंद नहीं होता। 13वें गुण स्थान तक शुद्धोपयोग में रहते हैं अरिहंत भगवान। आश्रव तो होता है कर्म का, लेकिन बंद नहीं होता। ऐसा होता है ना भाई। जैसे आप समझो कोई व्यक्ति है, मेरे पास कोई व्यक्ति आता है और बहुत दिनों बाद मिलने आया है, बात करना चाहता है मुझसे, मैं अपने काम में बिजी हूँ, वो बार बार कहेगा मैं यहाँ से निकल रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूँ, हाँ ठीक है। मैं जवाब नहीं दे रहा, उसको भाव नहीं दे रहा, इग्नोर कर रहा हूँ। तो 2-3 बार अपनी बात कहेगा, मैंने ना पानी की पूछी ना नाश्ते की पूछी, वो चला जाएगा, दोबारा नहीं आएगा, दोबारा आएगा नहीं, अब वो चला जाएगा। लेकिन कोई आए और हम बढ़िया, अरे बहुत दिन बाद आना हुआ, कैसे हो, घर में सब कैसे हैं, बैठो बैठो बैठो, चाय नाश्ता रसगुल्ला, पूरी खातिरदारी हम करें, वापस आएगा कि नहीं आएगा? बार बार आएगा। अज्ञानी ज्ञानी में यही अंतर होता है। अज्ञानी जीव जो है कर्मों की खातिरदारी करता है, बार बार शुभाशुभ भाव करके, तो आते हैं बार बार। अरिहंत परमात्मा है, मुनिराज है, शुद्धोपयोगी, तो वो उसको भाव नहीं दे। कर्म आते हैं आश्रव, लेकिन वो अपने घर में टिके हुए हैं, क्रोध नहीं करते, मान नहीं करते, पाप नहीं करते, अपने शुद्धोपयोग में टिके हुए हैं, तो कर्म आके चले जाते, लौट जाते हैं। ये विशेषता है, ठीक है। इसलिए बाहर कभी ना जाकर अब निज घर में रहूंगा। देखो नेक्स्ट, संवर भावना। घर में रही कर द्वार बंद तो चोर न आवी, आत्म में रह निज ध्यावे तो कर्म न आवी, कर्मागम के द्वार को अब बंद करूंगा, जान भाई घर में रहो और द्वार बंद कर लो तो चोर नहीं आते, नियम है, सीधी बात। ऐसे हम अंतर में रहकर शुद्धोपयोग में लीन है, आत्म के अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कर रहे हैं, तो ये कर्म आने वाले नहीं, ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, आएंगे तो चले जाएंगे द्वार बंद देख करके आपका। इसलिए कर्मागम के द्वार को अब बंद करूंगा, जान लिया संसार बारह भावन भाऊंगा। कितना सिंपल है, देखो निर्जरा भावना। पानी भरा निज नाम दोनों हाथ लीचते, बाहर करे सब कर्म निज आत्म को सींचते, कर बंद आश्रव द्वार को निज कर्म खिरूंगा, जान लिया संसार बारह भावन भाऊंगा। ये नाव का उदाहरण तो भैया अपने यहाँ शास्त्रों में प्रचलित है, इससे के लिए है ना।
आश्रव संवर निर्जरा के लिए। पानी भरा निज नाव, दोनों हाथ उलीचते, दोनों हाथ से पानी निकालते हैं ना ऐसे करके, ऐसे बाहर करे सब कर्म निज आत्म को सींचते। कर्म रूपी कीचड़ लगा हुआ है, इसको सिंचाई करके साफ करना, पानी से करते हैं ना सिंचाई, साफ करना। तो बाहर करें सब कर्म, सारा कीचड़ बाहर करेंगे, कर्म रूपी कीचड़, आत्म को सींचते। फिर लिखिए, देखो आश्रव संवर निर्जरा तीनों की बात आ गई तीसरी लाइन में। कर बंद आश्रव द्वार को निज कर्म खिरूंगा। सारे कर्म खिर जाएंगे भैया, अब आश्रव द्वार बंद करेंगे। पहला काम कौन सा है? ऐसा नहीं कि छेद बंद किया नहीं नाव का और पानी फेंके जा रहे हैं, वापस भरता जाएगा छेद में से। इसलिए पहले क्या करना? कर बंद आश्रव द्वार, द्वार बंद होगा तो नया कर्म नहीं आएगा। फिर निज कर्म खिरूंगा। खिरूंगा मतलब करना पड़ता है क्या? करना नहीं पड़ता, अपने आप खिरते हैं। मैं तो अपने शुद्धोपयोग में अतीन्द्रिय आनंद के वेदन में मस्त रहूंगा, कर्म अपने आप खिरते रहेंगे। जान लिया संसार 12 भावन भाऊंगा। देखो लोक भावना, कोई न करता लोक का अनादि से है ये, जीवादि षट द्रव्य भी इसमें सदा रहे। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र में भी स्वतंत्र रहूंगा। जान लिया संसार। कितनी वजनदार बात है, ये केवल जैन दर्शन की बात है। सारी दुनिया में लोगों को लगता है ये संसार किसी ना किसी ने तो बनाया है, कोई ना कोई तो इसका करता धरता हरता जरूर है। सारे मत, सारे धर्म, सारा संसार ऐसा ही मानता है। केवल एक अकेला जैन दर्शन है जो कहता है कि कोई ने नहीं बनाया भैया, स्वसंचालित व्यवस्था है, स्वयंभू है, स्वयंभू अपने आप निर्मित हुआ है। निर्मित हुआ है, निर्मित नहीं हुआ है, अपने आप है ऐसा हुआ है नहीं है, अनादि से है और अनंत तक रहेगा। और इसमें 6 द्रव्य रहते हैं भैया, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। और अब सबसे पहला प्रश्न हमें पता है क्या होना चाहिए? श्रोता की पहली पहचान में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, सबसे पहले क्या विचार आना चाहिए कि मैं कौन हूं। और अगर मैं कौन हूं ये आपको जानना है तो आप देख लो इस संसार में क्या क्या है पूरे में। तो देख लो 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। अब आपको अपने आप को अगर इसमें ढूंढना है, खोज करनी है अपनी, तो कैसे करेंगे? कि लक्षण से ही लक्ष्य की पहचान होती है, ये नियम है। अब आप 6 द्रव्यों का लक्षण पता कर लो क्या है। कि भाई ज्ञान दर्शन जीव का है, स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल का, गति हेतुत्व धर्म का, स्थिति हेतुत्व अधर्म का, अवगाहन हेतुत्व आकाश द्रव्य का और परिणमन हेतुत्व काल का। सबके लक्षण देख लो। अब मिलाओ, क्या मैं स्पर्श रस गंध वर्ण वाला हूँ? क्या मैं गति हेतुत्व स्थिति हेतुत्व वाला हूँ? क्या मैं लोगों को जगह देता हूँ रहने के लिए? क्या मैं परिणमन नियमित करता हूँ? तो मैं कौन हूँ? ज्ञान दर्शन मुझ में है कि नहीं है? ज्ञान दर्शन मुझ में है। ऐसा जब लक्षण से लक्ष्य का निर्णय किया तो पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ? जीव। 6 द्रव्यों से अपने को अलग कर लिया। और ये 6 द्रव्यों का एक दूसरे में लक्षण नहीं मिलता, ये भी लक्षण से पता चलता है। तो प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, अलग अलग है, और मैं भी स्वतंत्र, इसलिए मैं स्वतंत्र रहूंगा। मिलावट का कोई काम नहीं। ये पुद्गल है, ये मैं नहीं हूं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी परमात्मा हूं। ये निर्णय होना चाहिए पक्का। जान लिया संसार 12 भावन भाऊंगा। ये स्वतंत्रता का उद्घोष ये जैन धर्म की बहुत बड़ी विशेषता है और कहीं नहीं है ये। और ये भी हमको नहीं पता था पहले, ये तो गुरुदेव श्री ने घोषणा की है। इससे पहले नहीं। ये स्वतंत्रता ये शब्द अपने आप वो था 15 अगस्त वाला स्वतंत्रता दिवस। ये स्वतंत्रता की उद्घोषणा जो जैन धर्म में की है ना, ये गुरुदेव के प्रताप से हुई है। ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो पता नहीं चलता कभी इतना बड़ा काम। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र में भी स्वतंत्र रहूंगा। लिखा तो बहुत पहले से था शास्त्रों में, तीर्थंकर की द्विवेधनी में आया है, आचार्यों ने अनुभव किया है, शास्त्रों में लिखा है, लेकिन हमको नहीं पता था। हमको पता चला गुरुदेव के आने के बाद से। देखो आगे, बोधि दुर्लभ भावना। बोधि लक्षण जीव का यह सबसे है महान, संभव है निज कार्य इसको दुर्लभ ना तू जान। सच्चे सुख को पाने का पुरुषार्थ करूंगा, जा
जान लिया संसार। भाई जीव का लक्षण क्या बताया है? ज्ञान, बोधि लक्षण जीव का, ये ज्ञान जीव का लक्षण है, इससे जीव की पहचान होती है। विशेष गुण और भी हैं, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, ये भी जीव के विशेष गुण हैं, लेकिन ज्ञान से ही जीव को विशेष पहचान दी गई है शास्त्रों में, सभी में। क्यों? क्योंकि जानने का काम करता है और कोई नहीं कर सकता जानने का काम। बोधि लक्षण जीव का, इसी कारण से ये जीव महान माना जाता है, ज्ञान लक्षण के कारण से सबसे महान। संभव है निज कार्य इसको दुर्लभ ना तू जान। मुश्किल हो सकता है भैया, मुश्किल हो सकता है, आपको सम्यक दर्शन कठिन लग सकता है, मोक्ष मार्ग कठिन लग सकता है तो सरल, लेकिन जीव की रुचि नहीं है ना उस तरफ, इसलिए कठिन लगता है। रुचिवान को हर कार्य सरल लगता है। कोई भी कार्य ले लेना, आप पढ़ाई करें तो जो रुचिवान व्यक्ति है ना उसको सब पढ़ाई में सरल लगता है, जिसको मन नहीं लगता है ना उसको कठिन ही लगता है। कोई भी जॉब है, जिस काम में आपका मन लगता है ना, जिस काम में आपकी इच्छा होती है, और जॉब नहीं लगती। जैसे जैन दर्शन में हमारी रुचि है, तो हमारा जो काम है पढ़ना पढ़ाना यहाँ पर, तो हमें ये काम नहीं लगता, आनंद का साधन लगता है। तो जिस काम में आपकी रुचि है उस काम, वो काम नहीं लगता है, वो आपके लिए आनंद है। तो ऐसे ही ये रुचि का कार्य ये आपको कठिन लग सकता है अगर रुचि नहीं है तो, मोक्ष मार्ग, लेकिन असंभव नहीं है। कहना ये है, मोक्ष मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन असंभव नहीं है। दुर्लभ है लेकिन असंभव नहीं है। दो बात है भाई, बोधि दुर्लभ भावना में ये तो बताया कि ये दुर्लभ है, लेकिन ये भी पकड़ के रखना संभाल के कि असंभव नहीं है, हम कर सकते हैं इस कार्य को, ये आना चाहिए मेन। तो समझ आया? तो सच्चे सुख को पाने का पुरुषार्थ करूंगा। अब पुरुषार्थ करना है, सच्चे सुख को पाने का मैं पुरुषार्थ करूंगा। सच्चा सुख मतलब क्या? सच्चे सुख की परिभाषा क्या है कि जिस सुख के बाद कभी दोबारा दुख ना आए उसको कहते हैं सच्चा सुख। अपने घर में तो भैया सुख तो बच्चों को ऐसे प्राप्त हो जाते हैं, थोड़ा सा टीवी का रिमोट दे दो तो सुखी, मोबाइल दे दो तो सुखी, घूमने फिरने ले जाओ तो सुखी, अच्छी अच्छी खाने की चीज बना दो तो सुखी। लेकिन वो पल पल में दुख होता है उनको। मोबाइल दिया तो सुखी, ले लिया वापस तो फिर से दुखी, पढ़ने को बोल दिया तो दुखी, और कह दिया जाओ खेलो तो सुखी। तो ये सुख दुख तो चलता रहता है, ये इंद्रिय सुख है, सुखाभास है। लेकिन सच्चा सुख तो क्या है कि जिस सुख के बाद दोबारा कभी दुख ना आए। अरिहंतों की तरह सुख प्राप्त हो गया, अब उनको अनंत काल तक कभी दुख आने वाला नहीं है, ऐसा सुख चाहिए मुझे। इसलिए उस सच्चे सुख को पाने का मैं पुरुषार्थ करूंगा। जान लिया संसार बारह भावन भाऊंगा। लास्ट देखो, धर्म भावना। धर्म करता सब जगत पर न धर्म को जानी, जानी बिना निज धर्म को वे धर्म को चाहे। निज आत्म को त्याग कर सच्चा धर्म करूंगा। जान लिया संसार बारे भावन भाऊंगा। भाई धर्म की परिभाषाएं बहुत है जगत में। धर्म कितना जितना देखो आप, धर्म के लिए सब पागल है। भारत देश में तो धर्म की बहुत विशेषता है, सभी धर्म करना चाहते हैं। भले धर्म क्या होता है पता हो नहीं पता हो वो बात की बात है, लेकिन धर्म तो करेंगे कुछ भी करेंगे धर्म के नाम पे। उनके लिए तो किसी के भी आगे माथा टेक देना वो धर्म है, कुछ भी। और दुकान जाने से पहले दुकान के शटर को ढोक देना वो भी उनके लिए धर्म है समझ आया? दिवाली पे गाड़े घोड़ों की पूजा करना वो भी उनके लिए धर्म है। धर्म के बहुत रूप हैं संसार में, लेकिन सच्चा धर्म नहीं जानते। पूजा पाठ को भी धर्म मानते हैं, धर्म है। पूजा पाठ करना, स्वाध्याय करना, ये सब धर्म है लोगों की नजर में। लेकिन वास्तव में जिनवाणी तो क्या कहती है? वस्तु सहावो धम्मो। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है भैया, ये परिभाषा नहीं जानता कोई। इसके लिए भी उदाहरण है, आप देखो। एक विद्यार्थी के लिए धर्म क्या माना जाता है संसार में? पढ़ना, ये उसका कार्य है, ये उसका धर्म है। एक पत्नी के लिए पत्नी धर्म निभाना, क्योंकि वो उसका कार्य है, उसका धर्म है। अब मैं कौन हूं? क्या मैं विद्यार्थी हूं? क्या मैं पिता हूं, पुत्र हूं, पत्नी हूं? क्या हूं मैं? भाई पर्याय दृष्टि से देखोगे ना तो कुंद कुंद आचार्य कह देंगे पज्जय मुड़ा ही पर समया।
मिथ्या दृष्टि है, पर्याय में मोड़ है। तो कौन हूं मैं? आत्मा हूं। और आत्मा का काम क्या है? जानना देखना है। यही धर्म है मेरे लिए, यही धर्म है। मेरा जो कार्य है वो धर्म है। समझ आया? विद्यार्थी का कार्य यदि पढ़ना है वो विद्यार्थी धर्म है, तो आत्मा का कार्य जानना देखना है, यही मेरा धर्म है, क्योंकि मैं आत्मा। समझ आया? जाने बिना निज धर्म को, निज धर्म को माने अपने धर्म को। मेरा धर्म क्या है, मेरा कार्य क्या है, अपना का धर्म को नहीं जानते, इसलिए धर्म को, लेकिन धर्म को चाहते हैं, चाहते जरूर है। कहीं भी कुछ भी करेंगे, पैसे भी व्यर्थ गवाते हैं धर्म के लिए, लेकिन पता नहीं होता ये सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सही गलत का विचार नहीं करते, विवेकपूर्ण कार्य नहीं करते, अविवेक से करते हैं जो करते हैं, बिना सोचे समझे परंपरा से करते हैं। उनके लिए तो है ना वार के हिसाब से भी कार्य फिक्स है। इस वार को बाल नहीं कटाना, इस वाले वार को तेल नहीं लाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मिथ्या मान्यताएं बहुत हैं, और उसमें वो धर्म मानते हैं, लेकिन ये अधर्म है, टोटल अधर्म है, मिथ्यात्व है, अज्ञान है। और इस संसार में अज्ञान से बड़ा कोई पाप नहीं है, ध्यान रखना। अज्ञान से बड़ा कोई पाप नहीं है, और ज्ञान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अज्ञान ही समस्त दुखों का कारण है, और ज्ञान ही समस्त सुखों का कारण है। ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। सर्व समस्याओं का कारण अज्ञान है, और सर्व समस्याओं का समाधान निवारण ज्ञान है, वही धर्म है। तो अब क्या करना है? निज आत्म को ध्यान कर सच्चा धर्म करूंगा, जान लिया संसार बार भावन भाऊंगा। आत्म ही मेरा शुद्ध बुद्ध, उस ही को ध्याऊंगा, जान लिया संसार 12 भावन भाऊंगा। ये 12 भावना वैराग्य की जननी है। रोज पढ़ना चाहिए 12 भावनाएं। सबसे अच्छी 12 भावना मुझे तो जो लगती है वो है मंगत राय जी की 12 भावना, फिर दौलत राम जी की 12 भावना, जुगल जी बाबू जी की 12 भावना। सब एक से बढ़कर एक हैं। चिंतन करते रहना चाहिए डेली। वैराग्य की जननी है, ऐसी भावना अगर नित्य भाते हैं ना, तो दिन भर के कार्यों में वो दिमाग में चलता रहता है। जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, वो दिमाग में घूमता रहता है। 12 भावना का पाठ अगर हम एक बार पूरा मनोयोग से, दिमाग से, ध्यान से करते हैं, तो वो दिमाग में घूमता रहेगा। ऐसे वैराग्य की बातें दिन भर दिमाग में चलती रहेंगी, और ऐसा हमें करते रहना चाहिए। इसी हम सभी वैराग्य को प्राप्त हो, वनों में जाकर के आत्म कल्याण करें। इसी मंगल भावना से भी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।